हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर स्टार्ट किए थे फ्रेंड्स, एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट का सेक्शन 16 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 17 एंड सेक्शन 17 हम लोगों को बताता है कि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैसे अपोर्शन करेंगे, कैसे उसको डिवाइड करेंगे एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में। ठीक है, अभी आप बोलोगे अपोर्शनमेंट की ज़रूरत क्या है। मैम, हम लोग तो इनपुट टैक्स पे कर दिए, हमने जो भी गुड्स खरीदा उस पे हम लोगों ने टैक्स पे कर दिया। अभी हम लोग जब सप्लाई करेंगे तो हमको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। ये तो सिंपल सा बात है। अभी उस पे अपोर्शनमेंट की ज़रूरत और क्यों पड़ रही है। देखिए फ्रेंड्स, सपोज आपने कोई चीज़, मैंने जब इनपुट टैक्स क्रेडिट बताया था तब क्या बोला, अगर आप लोग कोई चीज़ बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तभी आपको उसका क्रेडिट मिलेगा। अगर आप लोग पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ क्लियर है। सपोज कुछ ऐसा गुड्स है, आपने कुछ ऐसा इनपुट्स खरीदा जिसका आधा आपने बिजनेस के लिए यूज़ कर लिया एंड आधा आपने पर्सनल यूज़ कर लिया। उस केस पे आपको अपोर्शनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, आपने अगर कोई चीज़ ओनली टैक्सेबल के लिए खरीद लिया, बिजनेस के लिए खरीद लिया, तो उसका तो आपको डायरेक्ट क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आपने कोई चीज़ ओनली पर्सनल के लिए खरीदा, आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर है। लेकिन सपोज कोई चीज़ कॉमन में आ गया, ठीक है, सपोज आपका एसी का बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, आपने 50 एसी खरीदा सप्लाई करने के लिए, लेकिन क्या किया, 45 एसी को आपने सप्लाई किया, 5 एसी को आपने अपने घर पे यूज़ पे लगा लिया। क्लियर है। तो आपको 45 वाला जो आईटीसी है वो मिल जाएगा, लेकिन जो 5 एसी पे आपने जो टैक्स पे किया है उसके लिए आप कस्टमर हो गए। उस चीज़ के लिए आप और सप्लायर रहे कि आप फर्दर सप्लाई नहीं कर रहे, आप कंजम्पशन कर लिए, आपने यूज़ कर लिया, पर्सनल यूज़ कर लिया, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन दिक्कत क्या होगा, आपने 50 एसी खरीदा, उसका जो भी क्रेडिट है आपने एज सून एज आप गुड्स रिसीव किए आपने उसका क्रेडिट ले लिया। ठीक है, क्योंकि गुड्स रिसीव करते ही आप आईटीसी ले सकते हो। ठीक है, आपके क्रेडिट लेजर में वो चला गया। बाद में आपने क्या किया, आधा सप्लाई किया, 80%, 45 पीस आपने सप्लाई कर दिया, 5 पीस आपने खुद पे यूज़ कर लिया। तो अभी आपको वो अपोर्शनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आपका क्रेडिट का रिवर्सल होगा। 5 जो आपने ऑलरेडी क्रेडिट ले लिया है अभी वो रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है। तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे रूल 42 एंड रूल 43। ठीक है, आपका जो रूल 42 है वो आपको बताएगा इनपुट एंड इनपुट सर्विस के बारे में, एंड जो रूल 43 है वो आपको बताएगा कैपिटल गुड्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स। तो और एक जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 है वो आपको बताएगा ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में। मतलब कुछ क्रेडिट ऐसा है जो कि आप पे करेंगे। ठीक है, इनपुट टैक्स आपने पे किया लेकिन वो बस इनपुट टैक्स होकर रह जाएगा, उसका क्रेडिट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, दो यू सप्लाई टैक्सेबल गुड्स, दो यू यूज़ दैट फॉर बिजनेस पर्पस, आपको उसके बाद भी उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ हम पढ़ेंगे सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में। सेक्शन 17 में हम लोग टोटल 6 सबसेक्शन पढ़ेंगे, 1 से लेके 6 तक। ठीक है, उसका एक बार ओवरव्यू देख लो कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देन हम लोग रूल 42 पढ़ेंगे। ठीक है, देखो 17(1) जो है फ्रेंड्स, 17(1) जो है फ्रेंड्स वो क्या बोलता है, गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, कोई भी चीज़ को बनाने के लिए, सप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, गुड्स और सर्विस। गुड्स और सर्विस जो है इधर बिजनेस पर्पज़ के लिए हो सकता है या फिर पर्सनल पर्पज़ के लिए हो सकता है या फिर बोथ के लिए हो सकता है। तीन ही तो हो सकता है ना, इधर एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए है या फिर एक्सक्लूसिवली पर्सनल के लिए है या फिर दोनों के लिए है, आधा आधा या जो भी। ठीक है, तो उस केस में क्या बोला, जो बिजनेस पर्पज़ के लिए जितना यूज़ हुआ है उसको प्रोपोर्शनेट कर दो। ठीक है, उतना का क्रेडिट मिल जाएगा। ये हमको बोलता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। क्लियर है। अभी 17(2) क्या बोलता है, 17(2) बोलता है जो गुड्स एंड सर्विस है, जो आपका गुड्स एंड सर्विस है वो मे बी टैक्सेबल सप्लाई हो सकता है या फिर एग्जेम्प्टेड सप्लाई हो सकता है। तो एग्जेम्प्टेड का हमको नहीं मिलेगा एंड जितना प्रोपोर्शन टैक्सेबल के लिए है उसका क्रेडिट हमको मिल जाएगा। तो बोलता है इसका प्रोपोर्शनेट आप निकाल लो, जितना टैक्सेबल के लिए यूज हो रहा है। इस केस पे जितना बिजनेस के लिए यूज हो रहा है उसका प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिल जाएगा।
ठीक है। तो ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 बोलता है। क्लियर है। 3 क्या बोलता है, इंक्लूजन इन एग्जिम्प्टेड सप्लाई। ठीक है, एग्जिम्प्टेड सप्लाई हम लोगों ने पढ़ा है, उस पे 4-5 चीज़ें इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे 17(3) में। और ये पढ़ने का ज़रूरत क्यों है फ्रेंड्स, जब आप रूल 42 पढ़ोगे, ठीक है, तब वो क्या बोलेगा, देखो यहाँ पे क्या बोला, जो एग्जिम्प्टेड है उसको निकाल दो। तो अभी एग्जिम्प्टेड क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ये आपको बताएगा 17 सबसेक्शन 3। ठीक है, 17 सबसेक्शन 4 में हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल केसेस फॉर बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये लोग को क्या होता है ना, इधर ये लोग जो प्रोपोर्शनेट वाला है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर इनको दूसरा ऑप्शन भी दिया जाता है, तो वो हम 17(4) में पढ़ेंगे। एंड जो 17(5) है ये आपको बताएगा ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में, मतलब कि नेगेटिव लिस्ट, जिसके ऊपर हमको क्रेडिट नहीं मिलेगा। दो हम लोग इनपुट टैक्स पे करेंगे लेकिन हमको उसका क्रेडिट कभी भी नहीं मिलेगा। आप बिजनेस के लिए यूज़ करो, आप टैक्सेबल सप्लाई करो, तब भी आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसका लिस्ट हम 17(5) में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब क्या बोला 17(6) में क्या पढ़ेंगे, देखो 1 में बोला बिजनेस के लिए प्रोपोर्शनेट कर लो जितना यूज़ हुआ है, 2 में बोला जितना टैक्सेबल है उसका प्रोपोर्शनेट निकाल लो। अब ये प्रोपोर्शनेट कैसे निकालोगे, उसका मैनर ऑफ कैलकुलेशन जो है वो 17(6) में दिया गया है, और वो बोलता है उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं रूल 42 एंड रूल 43। ठीक है, रूल 42 किस लिए यूज होता है, रूल 42 यूज होता है इनपुट एंड इनपुट सर्विस के लिए, एंड रूल 43 यूज होता है कैपिटल गुड्स के लिए। क्लियर है फ्रेंड्स, इतना आप लोग को समझ में आया, अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे रूल्स। ठीक है, पहले हम लोग इनपुट सर्विस देखेंगे, फिर हम लोग कैपिटल गुड्स देखेंगे, देन हम लोग ब्लॉक्ड क्रेडिट में जाएंगे एंड जो भी बचेगा उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लो, आप लोग ज़्यादा क्लियर हो जाओगे। हम लोग जो चीज़ यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है, जो खरीदते हैं उस पे जो टैक्स पे करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। ठीक है, वो क्रेडिट नहीं है, वो इनपुट टैक्स है। ठीक है, जब वो अपने क्रेडिट लेजर में जाएगा तब हो जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसको हम लोग अवेल करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इनपुट टैक्स क्या क्या चीज़ पे हो सकता है, देखो इधर गुड्स पे या फिर सर्विस पे। ठीक है, अगर आप गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स पे, सर्विस ले रहे हैं तो सर्विस पे। अभी गुड्स 2 टाइप के हो सकते हैं, एक का क्लासिफिकेशन होता है इनपुट और एक होता है कैपिटल गुड्स। ठीक है, इनपुट क्या होता है, कोई भी चीज़ जो डायरेक्टली यूज होता है आपके मैन्युफैक्चर में लेकिन आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, उसको बोलेंगे हम लोग इनपुट। कैपिटल गुड्स क्या होता है, मतलब आइडेंटिफाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अदर देन कैपिटल गुड्स, वो इनपुट होगा। कैपिटल गुड्स क्या होगा, जो बैलेंस शीट में कैपिटलाइज्ड होगा। आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए 2 टाइप के गुड्स यूज़ करेंगे, एक तो सर्विस यूज करेंगे जो कि इनपुट सर्विस हो गया। ठीक है, गुड्स 2 टाइप के यूज़ करेंगे, मतलब आप जो भी गुड्स यूज करेंगे उसको 2 हिस्से में क्लासिफाई किया गया है, एक को बोलेंगे कैपिटल गुड्स, एक को बोलेंगे इनपुट। जो सब गुड्स को आप बैलेंस शीट में कैपिटलाइज्ड कर दे रहे हो, ठीक है, एसेट्स है, वो होगा आपका कैपिटल गुड्स। एंड जो आपका बैलेंस शीट में कैपिटलाइज्ड नहीं हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इनपुट। क्लियर है ये चीज़। तो ये जो इनपुट है एंड ये जो इनपुट सर्विस है, इसका क्रेडिट का अपोर्शनमेंट कैसे होता है ये आपको बताएगा रूल 42। ठीक है, एंड ये जो कैपिटल गुड्स है इसका अपोर्शनमेंट कैसे करोगे ये आपको बताएगा रूल 43। क्योंकि देखो इस पर डेप्रिसिएशन रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। ठीक है, एसेट का क्या वैल्यू रहता है, इसीलिए इसके लिए अलग रूल बनाया गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल यूज़ की, उसको क्या बोलेंगे इनपुट। रॉ मटेरियल को कभी बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करते हुए देखा है क्या, नहीं करते ना, तो ये इनपुट। ठीक है, कैपिटल गुड्स क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी यूज करोगे, दैट विल बिकम योर कैपिटल गुड्स। ठीक है, आपने कोई इंजीनियरिंग सर्विस ले लिया, कोई सर्विस ले लिया, उसको बोलेंगे इनपुट सर्विस। अभी आप रॉ मटेरियल खरीदे, इस पे आप लोग टैक्स पे करोगे। ठीक है, वो हो जाएगा आपका इनपुट टैक्स। प्लांट एंड मशीनरी खरीदे, उस पर GST पे करके लाओगे, वो हो जाएगा इनपुट टैक्स। इंजीनियरिंग सर्विस ले, उसको GST दोगे, वो हो जाएगा आपका इनपुट टैक्स। ठीक है, तो ये सब होता है आपका इनपुट टैक्स। ये क्रेडिट नहीं है, ये इनपुट टैक्स है। ठीक है, टैक्स पेड जो भी करेंगे उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स। अभी इससे मैं क्या बनाऊंगी, आउटपुट बनाऊंगी।
ठीक है। अभी आउटपुट को सप्लाई करूँगी तो जीएसटी कलेक्ट करूँगी एंड वो जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, ये आ गया मेरा जीएसटी का लाइबिलिटी, जीएसटी पेएबल एंड ये तीनों का जो इनपुट टैक्स है ये यहाँ से होगा एडजस्टेड। अगर ये 1000 रुपीज़ है और ये तीन मिला के 800 रुपीज़ हो रहे हैं तो मुझे रिमेनिंग कितना देना है, 200 रुपीज़ देनी है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग जीएसटी लाइबिलिटी। ओके, एंड एवरी इनपुट टैक्स इज नॉट इनपुट टैक्स क्रेडिट। सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होता क्योंकि सारे के हमको क्रेडिट नहीं मिलते ना। जो एग्जिम्प्टेड के लिए उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, जो पर्सनल के लिए उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, जो ब्लॉक्ड क्रेडिट है उसका क्रेडिट हमको नहीं मिलेगा। तो सारे इनपुट टैक्स तो होते हैं बिकॉज हम लोग जब खरीदे तब हम लोगों ने टैक्स पे करके खरीदा, तो सब कुछ इनपुट टैक्स है, लेकिन उसका क्रेडिट हमको सारा का नहीं मिलता, इसीलिए सबको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं बोला जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे रूल 42। रूल 42 किसके बारे में बोलता है? इनपुट एंड इनपुट सर्विस के बारे में। इनपुट एंड इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स के बारे में कौन बोलता है? रूल 43। बहुत इंपॉर्टेंट है रूल 42 एंड 43 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हर बार आते हैं एंड बहुत स्टूडेंट स्किप कर जाते हैं ड्यू टू द सिंबल इन द बुक। वो T1, T2, C1, C2, D1, D2 ऐसे कुछ सिंबल्स हैं, उसके चलते मतलब सब कोई कंफ्यूज हो जाते हैं, बट देयर इज़ नथिंग एक्चुअली। आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो T1, T2 मतलब कुछ भी नहीं है। अभी आप लोग को बहुत ईजी लगेगा, ध्यान से देखिए, मैं एग्जाम्पल भी करवाऊंगी। एंड T1, T2 की वैसे एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो ये T1, T2, D1, D2 कौन याद करेगा? ठीक है, आपको तो कॉन्सेप्ट जानना है, बट बिकॉज स्टडी मेट में आपका दिया है, बोथ CA में भी एंड CMA में भी, दोनों में सिम्बॉलिकली दिया है। तो अगर आपको एग्जाम में प्रेजेंट करनी है, ऐसे प्रेजेंट करोगे तो बेटर रहेगा। एंड जब आप बुक रेफर करोगे तो अगर ये पढ़े रहोगे तो आपको ईजी होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको सिंबल नहीं बताऊंगी तो शायद बुक रेफर करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। ओनली फॉर दैट पर्पज आई एम टेलिंग यू द सिंबल्स, अदरवाइज सिंबल्स की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, देखो रूल 42 क्या बोलता है? मैनर ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड रिवर्सल ऑफ क्रेडिट। कैसे हम लोग अपोर्शन करेंगे एंड कैसे रिवर्स करेंगे। ठीक है, देखो पहले क्या करो, फाइंड आउट कॉमन इनपुट एंड इनपुट टैक्स। देखो फ्रेंड्स क्या होता है, देखो सपोज, मतलब ध्यान से सुनना, सपोज आपने कुछ इनपुट एंड इनपुट सर्विस लिया, ठीक है, एंड उस पर टोटल टैक्स आपने पे किया 100 रुपीज़। ठीक है, टोटल टैक्स कितना पे किया फ्रेंड्स? 100 रुपीज़। ठीक है, आपने जो सप्लाई किया, ठीक है, उसमें टैक्सेबल सप्लाई था 50%, एग्जिम्प्टेड सप्लाई था 50%, जितना भी आपने किया। लेकिन आपको पता है कि जितना एग्जिम्प्टेड सप्लाई किया उस पे जो इनपुट एंड इनपुट सर्विस है उसका 20% यूज़ हुआ है। तो कितना इनपुट टैक्स यूज हुआ है? 20 रुपीज़ का। तो वो 20 रुपीज़ का आपको क्रेडिट डायरेक्टली नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको सिर्फ 80 रुपीज़ का क्रेडिट मिलेगा। आपने 100 रुपया दिया इनपुट टैक्स, उसमें से 80 रुपीज़ का जितना टैक्स का जितना गुड्स है वो आपने टैक्सेबल के लिए यूज़ किया एंड 20 रुपीज़ वाला आपने एग्जिम्प्टेड के लिए यूज़ किया। तो 20 का आपको स्ट्रेट क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये चीज़ क्लियर है? फर्दर सेम थिंग, आपने 100 रुपीज़ का इनपुट टैक्स है, उसमें से 80 रुपीज़ का टैक्स का जितना भी गुड्स है उतना आपने बिजनेस पर्पज़ के लिए सप्लाई किया। ठीक है, एंड 20 रुपीज़ वाला जितना हिस्सा है वो आपने पर्सनल यूज़ कर लिया। मतलब ये क्या क्लैरिफाई है? ठीक है, कि आप अपोर्शन कर पा रहे हो डायरेक्टली कि नहीं मैंने 100 चीज़ खरीदा, 80 चीज़ क्या हुआ टैक्सेबल के लिए यूज हो गया, 20 चीज़ क्या हुआ पर्सनल यूज हो गया। तो जो 20 चीज़ का जो क्रेडिट है उसका मेरे को ITC नहीं मिलेगा, स्ट्रेट है। तो जितना मेरा इनपुट टैक्स है उसमें से जो डायरेक्ट एग्जिम्प्ट सप्लाई के लिए यूज हुआ है उसका मेरे को डायरेक्टली क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसको फट से निकाल दो। जो पर्सनल के लिए यूज हुआ है उसका भी मेरे को डायरेक्ट नहीं मिलेगा, उसको भी निकाल दो। ठीक है, अभी सपोज उसमें कुछ ब्लॉक क्रेडिट होता कि नहीं इसका तो आपको क्रेडिट मिलना ही नहीं है, मतलब जो 100 रुपये का आपके पास इनपुट टैक्स है उसमें से 10 रुपया ब्लॉक क्रेडिट है, तो उसका तो आपको मिलेगा ही नहीं, तो उसको भी निकाल दो। बाकी जो बचेगा वो जाएगा आपका क्रेडिट लेजर में, वो होगा आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझे? अभी तक जो था वो क्या था? 100 रुपया है आपका इनपुट टैक्स। ठीक है, इनपुट टैक्स में से एग्जिम्प्टेड वाला को पूरा निकाल दो, पर्सनल वाला पूरा निकाल दो एंड ब्लॉक क्रेडिट को पूरा निकाल दो, क्योंकि इसका तो मिलने ही वाला नहीं है। बाकी जो बचा, ठीक है, 20, 20 और 10,
50 चले गए, बाकी जो 50 बचा वो जाएगा आपका क्रेडिट लेजर में, दैट बिकम्स योर इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, अभी वो क्या हो जाएगा, उसमें से हम लोग माइनस क्या करेंगे, जो पर्टिकुलरली टैक्सेबल के लिए यूज हुआ है एंड पर्टिकुलरली बिजनेस के लिए यूज हुआ है। सपोज आप बोलोगे जो 80 था, ठीक है, 20 चला गया पर्सनल के लिए, बाकी जो 80 था उसमें से 70 प्योरली टैक्सेबल के लिए यूज हुआ है, प्योरली टैक्सेबल के लिए, तो उसका तो आपको क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको भी हटा दो क्रेडिट से। मतलब क्या, आपको निकालना है कॉमन क्रेडिट। आप अपोर्शन किसको करोगे फ्रेंड्स, कॉमन जो यूज हुआ है उसको अपोर्शन करोगे ना, जो टोटल टैक्सेबल के लिए यूज हुआ है उसको तो निकाल दो, जो टोटल बिजनेस के लिए यूज हुआ है उसको निकाल दो, बाकी जो बचेगा वो क्या होगा आपका कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब कुछ ऐसा इनपुट टैक्स जो बोथ बिजनेस एंड पर्सनल, टैक्सेबल एंड एग्जिम्प्टेड, सारा मिला के जो यूज हुआ है वो आ जाएगा आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट कॉमन वाला। मतलब इधर चला गया 20, उधर चला गया 70, बाकी जो 10 बच रहा है वो है आपका कॉमन। उसमें सब मिक्स्ड है, आपका एग्जिम्प्टेड है, आपका टैक्सेबल है, आपका पर्सनल है, ठीक है, सब कुछ वहाँ पे मिक्स है। उसको हम लोगों को अपोर्शन करना है, तो पहले आपको आइडेंटिफाई क्या करना पड़ेगा, कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद उसको अपोर्शन कैसे करेंगे वो हमको बताएगा रूल 42। क्लियर है, वही चीज़ मैंने दिया है। पहले आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, टोटल इनपुट टैक्स, जो कि मैंने बताया 100 रुपीज़। सपोज आप लोग के पास 100 रुपीज़ का इनपुट टैक्स है, टोटल इनपुट टैक्स ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस। रूल 42 किसके बारे में बोलता है, इनपुट एंड इनपुट सर्विस। ठीक है, इसको बोला गया टी, आपके बुक में इसको सिंबल दे दिया टी, कि टोटल इनपुट टैक्स इज टी। ठीक है, इसमें से माइनस कर दो इनपुट टैक्स एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस, जो मैंने आपको बताया कि 20% ऐसा है जो नॉन बिजनेस के लिए यूज है। मतलब नॉन बिजनेस मतलब क्या, पर्सनल, जो नॉन बिजनेस है मतलब वो पर्सनल है, पर्सनल के लिए यूज हुआ, इसको वो सिंबल दे दिया T1। ठीक है, उसको हटा दो। ठीक है, 100 रुपये से 20 रुपये मैंने हटा दिया क्योंकि वो पर्सनल पर्पस के लिए है। फिर बोला एग्जिम्प्टेड के लिए हो सकता है कुछ चीज़ें, एक्सक्लूसिवली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज एक्सक्लूसिवली। मतलब हमको पता है कि इतना नॉन बिजनेस के लिए है, इतना एग्जिम्प्टेड के लिए है, एक्सक्लूसिवली यूज हुआ है, जो मेरे को आइडेंटिफाई डायरेक्टली हो रहा है। मैंने 50 AC लिए, 45 मैंने बेचा है, 5 मैंने क्या किया, पर्सनल यूज कर लिया, तो 5 का क्रेडिट मेरे को नहीं मिलेगा, डायरेक्टली मैं उसको माइनस कर दूंगा, जो कि एक्सक्लूसिवली यूज हुआ है, पता चल रहा है, डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो रहा है। जो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा वो तो कॉमन में चला जाएगा ना, जो आइडेंटिफाई हो रहा है, जो एक्सक्लूसिव है, उसको हम यहाँ से माइनस करेंगे। ठीक है, पूरा एग्जिम्प्टेड है, उसको दे दिया सिंबल T2। ठीक है, टोटल क्रेडिट को क्या बोला T, जो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस के लिए है उसको बोल दिया T1, एंड जो एक्सक्लूसिवली एग्जिम्प्टेड है उसको बोल दिया T2। T1 T2, T से T1 T2 माइनस कर दो, दैट्स इट। उसके बाद क्या हुआ, ब्लॉक्ड क्रेडिट, क्योंकि ब्लॉक्ड क्रेडिट का भी हमको नहीं मिलेगा ITC। ठीक है, तो उसको दे दिया T3। मतलब T से क्या किया, वो एग्जिम्प्टेड माइनस कर दिया, नॉन बिजनेस माइनस कर दिया, एंड ब्लॉक क्रेडिट माइनस कर दिया, T2 T1 T3। क्लियर है, वो माइनस करने के बाद आपका जो आएगा बैलेंस उसको बोला C1, दैट इज ITC इन क्रेडिट लेजर। मैंने बोला उसको माइनस करने के बाद जितना बचेगा वो जाएगा आपका क्रेडिट लेजर में। ठीक है, उसको वो नाम दे दिया C1, C फॉर क्रेडिट, क्रेडिट लेजर में चला गया C1, इतना अमाउंट क्रेडिट लेजर में चला गया। क्लियर है, अभी क्रेडिट लेजर में जो गया उसमें से मैंने आपको क्या बताया, जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए है एंड जो एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए है उसको आप लोग हटा दो, तभी तो कॉमन आएगा ना। ठीक है, तो वो हटा दिया, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल प्लस जीरो रेटेड, जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल पर्पस के लिए है प्लस जीरो रेटेड है उसको माइनस कर दिया, इसको नेम दिया T4, T फॉर टैक्सेबल, T4 माइनस कर दिया। उसके बाद जो बचा वो आएगा आपका कॉमन ITC, कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये जो उसको बोला गया C2, C फॉर कॉमन। एक C था आपका क्रेडिट लेजर C1, बाद में आया C2 जिसको बोलेंगे कॉमन ITC फॉर इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, जिसको हम लोग अपोर्शन करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आना चाहिए, मैम ये जीरो रेटेड वाला क्यों लिया। फ्रेंड्स, जीरो रेटेड क्या होता है, आप जो एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, एंड आप जो SEZ यूनिट को सप्लाई करते हो उसको माना जाता है एक्सपोर्ट। जो आप
आउट ऑफ द कंट्री भेजते हो दैट इज एक्सपोर्ट, एंड जो एसईजेड यूनिट को देते हो वो होता है डीम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्चुअली इंडिया में कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जिसको एसईजेड नोटिफाई किया गया है, ठीक है। उस एरिया में अगर आप सप्लाई करते हो तो उसको डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है, एंड एक्सपोर्ट हम लोग का फ्रेंड्स जीरो रेटेड होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है, वो जीरो रेटेड है। लेकिन अभी हम लोग जीएसटी में क्या पढ़े कि जिस पे आउटपुट लायबिलिटी नहीं आता उसके इनपुट पे हमको क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। जो एग्जिम्प्टेड है, जो नील रेटेड है, उसका हमको क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन जीरो रेटेड का हमेशा क्रेडिट मिलता है। बिकॉज एक्सपोर्ट का पर्पस क्या है? एक्सपोर्ट का पर्पस है इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करना, ठीक है। अगर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सपोर्ट का, ठीक है, तो आपका एक्सपोर्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ेगा तो आउट ऑफ द कंट्री उसका सप्लाई नहीं होगा, कोई खरीदेगा नहीं, चीप प्राइस में जाएगा, तभी तो अदर कंट्री वाले उसको खरीदेंगे ना, तभी तो हम लोग का डॉलर में आएगा, इंडियन इकोनॉमी बूस्ट अप होगा, ठीक है। इसीलिए हमेशा एक्सपोर्ट पे आउटपुट लायबिलिटी नहीं आता है, लेकिन इनपुट का क्रेडिट मिल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला कि एक्सक्लूसिव टैक्सेबल प्लस जीरो रेटेड, ठीक है। जीरो रेटेड सप्लाई पे भी हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, ठीक है। तो उसको T4 माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो आएगा आपका क्या, सॉरी हाँ पेज ऐसे हो गया था मैंने देखा नहीं, आपका जीरो रेटेड प्लस एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्या हो गया एसीजेड, एसीजेड एंड एक्सपोर्ट का माइनस कर दो, वो हो जाएगा T4, बाकी जो बचेगा वो हो जाएगा आपका C2, ठीक है। इस C2 को हमको अपोर्शन करना है, क्लियर है ये चीज़। देखिए फ्रेंड्स, कॉमन आईटी से तो आ गया, ठीक है, कॉमन आईटी से आ गया। अभी कॉमन आईटी से हमको हटाना क्या पड़ेगा? अभी कॉमन आईटीसी एक थैली में कॉमन वाला सब चीज़ है, मतलब पर्सनल है, टैक्सेबल है, एग्जिम्प्टेड है, नॉन बिजनेस है, बिजनेस है, सब कुछ मिक्स है। तो उसमें से हमको क्रेडिट किसका मिलेगा? क्रेडिट हमको ओनली बिजनेस का, टैक्सेबल का मिलेगा, ठीक है। जो पर्सनल है, एग्जिम्प्टेड है, नॉन बिजनेस है, नॉन बिजनेस मतलब पर्सनल, एंड जो एग्जिम्प्टेड है उसका हमको नहीं मिलेगा। तो कॉमन से हमको क्या हटाना पड़ेगा? एग्जिम्प्टेड एंड नॉन बिजनेस, ठीक है। जो कॉमन है उसमें से हमको एग्जिम्प्टेड एंड नॉन बिजनेस को हटाना पड़ेगा। तो ये एग्जिम्प्टेड एंड नॉन बिजनेस पता होता तो कोई बात ही नहीं है। अभी हमको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना एग्जिम्प्टेड है एंड कितना नॉन बिजनेस है। बिकॉज जो आइडेंटिफाइड था उसको तो हमने पहले हटा दिया T1 T2 में, जो एक्सक्लूसिवली था। अभी एक कॉमन वाला है तो हमको पता नहीं है कि कितना यूज हुआ है, एग्जिम्प्टेड के लिए कितना, पर्सनल के लिए कितना, टैक्सेबल के लिए हमको पता ही नहीं है, वो बस कॉमन है, ठीक है। तो उस केस पे आपको बोला गया जो एग्जिम्प्टेड वाला है, ठीक है, नॉन बिजनेस को क्या करो, आपका जितना इनपुट टैक्स है कॉमन वाला CIT कॉमन इनपुट टैक्स जितना है उसका 5% डिम्ड माना जाता है नॉन बिजनेस पर्पस के लिए। अगर वो डायरेक्टली दे दिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया है तो 5%, ठीक है। इस केस पे आपको 5% लेना पड़ता है। कॉमन इनपुट टैक्स जितना भी उसका 5% आप ले लो, नॉन बिजनेस उसको माइनस कर दो, ठीक है। एंड जो नॉन बिजनेस के लिए उसको डिनोट कर दिया D2, ठीक है। उसके बाद बोला जो एग्जिम्प्टेड है उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको आप ले लो टर्नओवर बेसिस पे, ठीक है। आपका टोटल सप्लाई कितना है एंड आपका एग्जिम्प्टेड सप्लाई कितना है, ठीक है। एग्जिम्प्टेड सप्लाई बाय टोटल सप्लाई इनटू कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट कर दो, जो आएगा वो हो जाएगा आपका एग्जिम्प्टेड क्रेडिट, उसको वो डिनोट कर दिया D1। सिंपल मैथ्स है, कुछ नहीं है, ठीक है। देखो सपोज 50,000 का मेरा ITC है, टोटल ITC, ठीक है, मतलब कॉमन वाला। अभी इसमें से क्या होगा, टैक्सेबल के लिए यूज हुआ होगा, एग्जिम्प्टेड, बिजनेस, नॉन बिजनेस, 4 चीज़ हो सकता है। सपोज मेरा टैक्सेबल का टर्नओवर है, ये रुपीज़ है, ITC है, ये टर्नओवर है, टर्नओवर 50,000 है, एग्जिम्प्टेड का टर्नओवर 25, बिजनेस का टर्नओवर 15 एंड नॉन बिजनेस का टर्नओवर है 60,000। टोटल टर्नओवर हो गया मेरा 1,50,000। तो आप D1 कैसे निकालोगे? एग्जिम्प्टेड पर्पस के लिए कितना यूज हुआ है वो कैसे निकलेगा? एग्जिम्प्टेड का टर्नओवर कितना है 25,000, टोटल टर्नओवर कितना है 1,50,000 एंड मेरा ITC कितना है 50,000। तो 25,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 इंटू 50,000, ठीक है। इसको वो फॉर्मूला में दिया है कि आपका एग्जिम्प्टेड टर्नओवर बाय टोटल टर्नओवर इंटू C2, बिकॉज ये कॉमन क्रेडिट है ना, C2 पहले जो पढ़े थे हम लोग, ये कॉमन क्रेडिट C2 है। तो C2 से मल्टीप्लाई कर दो रेशियो पे, आपका आ जाएगा D1। ये D1 को माइनस कर दो, मतलब मेरा कॉमन क्रेडिट आया था क्या, C2 मेरा कॉमन क्रेडिट आया, उसमें से मैंने क्या माइनस किया, D1 एंड D2, D1 प्लस D2 माइनस कर दो। D1 हो गया आपका एग्जिम्प्ट वाला,
एंड आपका D2 हो गया नॉन बिजनेस वाला। नॉन बिजनेस कितना है 5% एंड ये जाएगा टर्नओवर के बेसिस पे। क्लियर है? तो नीचे आपका वही चीज़ दिया है, जो D2 है वो कितना होगा फ्रेंड्स, जो D2 है उसको बोल दिया 5% ऑफ C2। 50,000 का जो है 5% 2500 रुपया हो गया आपका D2। ठीक है, तो आपका जो एलिजिबल ITC है वो क्या आ जाएगा, आपका 50,000 था C2 माइनस एग्जिम्प्टेड इन नॉन बिजनेस D1 D2 माइनस कर दो तो C3 फिर आएगा आपका एलिजिबल ITC। इतना का आपको क्रेडिट मिलेगा प्लस 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 किसका मिलेगा फ्रेंड्स, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था T4। ठीक है, इसका क्रेडिट मिलेगा, इसीलिए हम लोगों ने इसको हटा दिया था क्योंकि एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए था। तो C3 प्लस T4 आप ऐड कर दो। ठीक है, C3 प्लस T4 में आ जाएगा आपका टोटल एलिजिबल क्रेडिट। ठीक है, एंड फ्रेंड्स आपका रिवर्स कौन सा होगा, रिवर्स आपका होगा ये वाला पोर्शन D1 प्लस D2, बिकॉज ये आपका क्रेडिट लेजर में जा चुका था। देखो जो एक्सक्लूसिवली था वो तो क्रेडिट लेजर में गया ही नहीं। T1 T2 T3 को तो हमने कॉमन क्रेडिट C1 से पहले ही हटा दिया था, कॉमन क्रेडिट में इंक्लूड किया था ये D1 D2। ठीक है, तो कॉमन क्रेडिट में जो था अभी हम इसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, D1 प्लस D2 आपका कितना हुआ था 25,000 बाई 1,50,000 इंटू 50 कितना होता है 3 8 जा 3 1 0 3 3 8333 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, उतना प्लस 2500। ठीक है, इतना अमाउंट आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है? आप लोग को फॉर्मूला समझ में आया ना? ठीक है, आप लोग को पहले टोटल इनपुट टैक्स ले लेना है, उसको क्या डिनोट किया T, उसमें से आप एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस को हटा दो T1, एग्जिम्प्टेड को हटा दो T2, ब्लॉक क्रेडिट को हटा दो T3। ये तो कॉमन क्रेडिट में आया ही नहीं, मतलब क्रेडिट लेजर में ही नहीं गया। उसके उसमें जो बचेगा वो क्या हुआ C1, वो हो गया आपका क्रेडिट लेजर में जो अमाउंट गया उससे आप लोग क्या क्या माइनस कर दिए, जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड के लिए है T4, जो कि हम बाद में ऐड करेंगे C2 में C3 में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका कॉमन ITC आ गया। कॉमन ITC क्या हुआ C2। अभी कॉमन ITC में सब कुछ मिक्स होके है एक थैली के अंदर, उसमें से हम लोग एग्जिम्प्टेड और नॉन बिजनेस माइनस करेंगे जो कि रूल 42 के हिसाब से है। नॉन बिजनेस हमेशा 5% होगा कॉमन क्रेडिट का, एंड जो एग्जिम्प्टेड है वो हम टर्नओवर के बेसिस में निकाल लेंगे। वो माइनस करने के बाद जो बचेगा वो होगा आपका एलिजिबल क्रेडिट प्लस T4 जो हमने ऊपर माइनस किया था, उतना का हमको ITC मिल जाएगा। ठीक है, एंड जो D1 D2 है कॉमन क्रेडिट में से हमने जो एग्जिम्प्टेड एंड नॉन बिजनेस को निकाला है उसका हमको क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो क्रेडिट लेजर में ऑलरेडी जा चुका है, तो हम उसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। क्लियर है? आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, CMA के मटेरियल से है, तो आप लोग को बहुत ईजी लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 18 है, ये CMA फाइनल का स्टडी मेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, रूल 42 के ऊपर है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, देखो वाई लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टैक्सेबल एंड एग्जिम्प्टेड गुड्स। ठीक है, वाई लिमिटेड जो है बोथ टैक्सेबल एंड एग्जिम्प्टेड गुड्स वो मैन्युफैक्चर कर रहा है। वाई लिमिटेड ऑल्सो साइमल्टेनियसली प्रोवाइड्स टैक्सेबल एज वेल एज एग्जिम्प्टेड आउटपुट सर्विस। वो आउटपुट गुड्स भी दे रहा है, सर्विस भी दे रहा है, टैक्सेबल एज वेल एज एग्जिम्प्टेड दोनों मिक्स करके दे रहा है। Raw material 10,000 unit were purchased at the rate ₹100 per unit used commonly during the month of January 2018 to produce all final product। वो क्या किया, 10,000 यूनिट रॉ मटेरियल टोटल यूज हुआ है। ठीक है, कितना रुपया में खरीदा, 100 रुपया में खरीदा पर यूनिट। ठीक है, कॉमनली वो यूज किया है, पर्टिकुलर नहीं दिया है, वो कॉमनली यूज किया है। GST पेड ऑन इनपुट 12%, GST कितना पे किया है, 12% पे किया है। इनपुट सर्विस कॉमनली यूज्ड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2018। वो जितना भी इनपुट एंड जितना भी इनपुट सर्विस लिया वो क्या हुआ है, सारा कॉमनली यूज्ड हुआ है। टोटल ITC ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस टेकन इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द रेलिवेंट पीरियड इज 1,74,000। टोटल इनपुट टैक्स कितना है, 1,74,000 है। ठीक है, देखो क्या बोला, टर्नओवर दे दिया। वो टर्नओवर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2018 एक्सक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, टैक्सेस को छोड़कर टर्नओवर कितना है, टैक्सेबल सप्लाई है 2 लाख का, एग्जिम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स ₹80 पर यूनिट 1 लाख का। देखो फ्रेंड्स, अगर 1 लाख का वैल्यू है एंड 80 पर यूनिट है तो कितना यूनिट सेल हुआ होगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 80,
कितना होता है 8 1 जा 8 2 0 16 4 0 15 आई थिंक 1250 आई थिंक, हाँ यस 1250 इंटू 80 1 लाख, ठीक है 1250 यूनिट वो सप्लाई किया है। दैट मीन्स अगर 80 रुपीज़ पर यूनिट हुआ, 1 लाख का सप्लाई हुआ है तो 1250 यूनिट वो एग्जिम्प्टेड सप्लाई किया है। देन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस है 1 लाख का, एग्जिम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस है 50,000 का, टोटल उसका टर्नओवर कितना हो गया 4,50,000, ठीक है क्लियर है। क्वेश्चन क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी। रिवर्सल मतलब क्या होता है, D1 D2 आपको निकालना है। कॉमन इनपुट से जो एग्जिम्प्टेड एंड नॉन बिजनेस माइनस हो जाएगा उसको बोलते हैं D1 एंड D2, उसको रिवर्स करते हैं ना, तो रिवर्सल बोले मतलब आपको D1 एंड D2 निकालना है। एज पर रूल 42(1) ऑफ द CGST रूल्स 2017 फॉर द मंथ जनवरी 2018। नोट, ईच यूनिट ऑफ एग्जिम्प्टेड फाइनल प्रोडक्ट नीड्स 2 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल एज्यूम्ड दैट देयर इज नो प्रोसेस लॉस। प्रोसेस लॉस कुछ नहीं है बोल के दिया है। एंड बोला एग्जिम्प्टेड फाइनल प्रोडक्ट कहाँ पे था, एग्जिम्प्टेड सप्लाई कहाँ पे था, 1 लाख का, यूनिट कितना था 1250। क्या बोला, ईच यूनिट ऑफ एग्जिम्प्टेड फाइनल प्रोडक्ट मतलब 1250 यूनिट टोटल है। नीड्स 2 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल मतलब टोटल रॉ मटेरियल कितना लगा होगा इंटू 2 मतलब 2500 यूनिट का रॉ मटेरियल लगा है एग्जिम्प्टेड सप्लाई में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्सक्लूसिवली एग्जिम्प्टेड के लिए कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ है वो हमको मिल गया, 2500 यूनिट यूज हुआ है, 10,000 टोटल रॉ मटेरियल का यूनिट है, ठीक है। इसमें से 2500 यूनिट जो है रॉ मटेरियल का वो एक्सक्लूसिवली एग्जिम्प्टेड के लिए यूज हुआ है। तो एग्जिम्प्टेड के लिए कितना इनपुट टैक्स दिया गया है वो पता चल जाएगा, 2500 यूनिट इंटू 100 पर यूनिट इंटू 12% टैक्स, तो हम लोग को एग्जिम्प्टेड के लिए पता चल जाएगा। तो जितना इनपुट टैक्स टोटल है, टोटल कितना है 1,74,000, 1,74,000 से जितना टोटल एग्जिम्प्टेड के लिए है एक्सक्लूसिवली उसको हम माइनस कर देंगे, नॉन बिजनेस माइनस कर देंगे, ब्लॉक क्रेडिट माइनस कर देंगे। 3 चीज़ माइनस करने के बाद T1 T2 T3 उसके बाद क्या आएगा हम लोग का जो क्रेडिट लेजर में गया हुआ है दैट इज C1 आ जाएगा, ठीक है। देखो वो आंसर क्या क्या है देखते हैं। देखो हमको क्या निकालना है, कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट हमको पहले निकालना पड़ेगा। देखो कैलकुलेट कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस व्हिच आर यूज्ड टू सप्लाई टैक्सेबल एज वेल एज एग्जिम्प्टेड आउटपुट सप्लाईज, ठीक है। टोटल आईटीसी ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस कितना है 1,74,000 दैट इज टी। आपके सीए के मैट के हिसाब से नोटेशन क्या यूज हुआ है टी, ये होता है आपका टी लेस आईटीसी ऑन सप्लाई एक्सक्लूसिवली यूज फॉर द पर्पज अदर देन बिजनेस। लेकिन बुक में आपको दिया है क्या, एक्सक्लूसिवली तो आपको बताया नहीं है ना कि कितना पर्सनल के लिए है, तो नील। एग्जिम्प्टेड के लिए 30,000 कैसे लिया, क्योंकि हम लोगों ने कैलकुलेट किया। देखो 2500 यूनिट था, 1250 इंटू 2, 2500 इंटू 100 इंटू 12% तो 30,000 आ गया एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जिम्प्टेड सप्लाई, ठीक है। इसको हमने माइनस कर दिया। फिर बोला आईटीसी नॉट अवेलेबल अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, ब्लॉक क्रेडिट हमने पढ़ा नहीं है, क्वेश्चन में भी नहीं दिया है। ये जो आ गया ये हो गया आपका C1 जो कि आपके क्रेडिट लेजर में ट्रांसफ़र हुआ होगा। इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, एक्सक्लूसिवली जो यूज़ हुआ है किसके लिए, टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड सप्लाई के लिए। आईटीसी ऑन सप्लाईज यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई। अभी 10,000 यूनिट रॉ मटेरियल से अगर 2500 अगर एक्सक्लूसिवली गया एग्जिम्प्टेड के लिए तो रिमेनिंग क्या हुआ टैक्सेबल के लिए, तो 7,500 यूनिट का इंटू 12% करके वो क्या कर दिया टैक्सेबल सप्लाई के लिए माइनस कर दिया। उसके बाद जो बचा वो आ गया हम लोग का क्या C2 दैट इज कॉमन क्रेडिट। ये 54,000 को हम लोग अपोर्शन करेंगे, ठीक है। तो कैसे किया, अमाउंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स एग्जिम्प्टेड सप्लाई इज एज फॉलोज। अभी एग्जिम्प्टेड सप्लाई के टर्नओवर के बेसिस में D1 निकाल लो एंड नॉन बिजनेस के लिए D2। नॉन बिजनेस के लिए कितना जाएगा, इसका 5% जाएगा एंड इसका टर्नओवर जाएगा। एग्जिम्प्टेड सप्लाई का टर्नओवर कितना था, एग्जिम्प्टेड सप्लाई का टर्नओवर कितना था फ्रेंड्स 1 लाख, प्लस एग्जिम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस का कितना था 50,000। टोटल एग्जिम्प्टेड सप्लाई का टर्नओवर कितना था 1,50,000 एंड टोटल टर्नओवर कितना था 450। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 इंटू कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट कितना है 54,000, ठीक है। तो वो क्या कैलकुलेशन क्या है 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 इंटू 54,000, आंसर आया 18,000। ये आ गया आपका D1, ठीक है। एंड D2 क्या होगा आपका 5% जाएगा। लेकिन नॉन बिजनेस के लिए यहाँ पे दिया है क्या,
एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस। जब नॉन बिजनेस के लिए यहाँ पे नहीं है तो ये डिम किया जाएगा कि कॉमन में भी नॉन बिजनेस के लिए कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। अगर वहाँ पे दिया होता तो हम 5% उसका भी ले लेते, ठीक है। तो बोला गया 18,000 जो है आपका रिवर्स हो जाएगा एंड क्रेडिट कितना अवेलेबल हो जाएगा, 54,000 से 18,000 माइनस कर दोगे, ठीक है। तो आपका जो 36,000 है, 36,000 का आपको क्रेडिट मिल जाएगा एंड 18,000 का आपका रिवर्सल हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? आई होप आप लोग को एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन देख के आप फिर से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे बस वर्किंग नोट दे दिया है। नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकाला है, देखो 1250 यूनिट कैसे निकला, 1 लाख डिवाइडेड बाई 80 पर यूनिट 1250 एंड सिंस ईच यूनिट ऑफ एग्जिम्प्टेड फाइनल प्रोडक्ट नीड्स 2 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जिम्प्टेड फाइनल प्रोडक्ट इज 2500 यूनिट, दैट इज 1250 इंटू 2 दैट इज 2500 यूनिट। क्लियर है फ्रेंड? यहाँ पे रूल 42 आप लोग का कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आओ एक बार बुक रीड कर लेते हैं, आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि बुक में क्या क्या दिया है। देखो सेक्शन 17 अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट, ठीक है। अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट, देखो मैंने बोला था 6 सबसेक्शन है, ठीक है। सबसेक्शन 1 ने मैंने बोला था आपको कौन सा पर्सनल के लिए होता है, कौन सा बिजनेस के लिए होता है। देखो फॉर द गुड्स और सर्विस और बोथ आर यूज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन पार्टली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पज, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू सो मच ऑफ द इनपुट टैक्स एज इट एट्रीब्यूटेबल टू पर्पज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस पर्पज़ के लिए जितना होगा उसको प्रोपोर्शनेट करना है। ये 17(1) बताया था मैंने, बोला आपको ग्राफ के हिसाब से। 2 में मैंने क्या बताया था आपको, टैक्सेबल एंड एग्जिम्प्टेड वाला वो चीज़ दिया है। where the goods or service or both are used by the registered person partly for effecting taxable supplies including zero rated supplies under this act or under the IGST act and partly effecting exempted supply under this said act, the amount of credit shall be restricted to so much of the input tax as it attributable to said taxable supply including zero rated supply। वही आपको लैंग्वेज में दिया है और कुछ नहीं है, मैंने इसीलिए आपको सिंपल बता दिया था। पर्सनल और बिजनेस के लिए है तो बिजनेस वाला अपोर्शन करना पड़ेगा एंड एग्जिम्प्टेड एंड टैक्सेबल दिया है तो आपको टैक्सेबल वाला प्रपोर्शन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड 3 में बोला आपको एग्जिम्प्टेड सप्लाई, ये मैं आपको कल अच्छे से बताऊंगी, एग्जिम्प्टेड सप्लाई में वो इंक्लूड किया है। 4 में आपको दिया बैंकिंग कंपनी के बारे में, इसको भी हम सेपरेटली पढ़ेंगे। 5 में आपको दिया ब्लॉक क्रेडिट के बारे में, इसको भी मैं एक क्लास में पूरा अच्छे से पढ़ाऊँगी। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, ब्लॉक क्रेडिट जो है। एंड सबसेक्शन 6 में मैंने आपको बताया मैनर ऑफ अपॉर्शनमेंट, वही बोलता है कि सबसेक्शन 1 एंड 2 में हमने जो पढ़ा पर्सनल एंड बिजनेस के लिए टैक्सेबल एंड एग्जिम्प्टेड के लिए जो प्रपोर्शन करना है उसका मैनर ऑफ अपॉर्शनमेंट क्या होगा, दैट इज रूल 42 एंड रूल 43, ठीक है। वही बोला है गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब द मैनर इन व्हिच द क्रेडिट रेफर टू इन सबसेक्शन 1 एंड 2 में बी एट्रीब्यूटेड, वही आपको सबसेक्शन 6 बताता है, ठीक है। उसके बाद वो आपको रूल 42 दिया है। रूल 42 में दिया है मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विस एंड रिवर्सल देयर ऑफ, ठीक है। तो बोला है टोटल इनपुट टैक्स को बोला टी, ठीक है। फिर बोला जो एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज अदर देन बिजनेस पर्सनल पर्पज के लिए T1, ठीक है। एग्जिम्प्टेड के लिए दे दिया आपको T2, बुक में बस आपको नोटेशन दिया है। ब्लॉक क्रेडिट के लिए दे दिया T3, T माइनस T1 T2 T3 आ गया C1 जो आपका क्या हुआ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला गया, ठीक है। फिर आ गया आपका T4 जो कि एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए यूज हुआ है। उसके बाद आ जाएगा आपका C2 जो कि आपका है कॉमन क्रेडिट, ठीक है। C1 माइनस T4 तो C2 से आपको निकालना है T1 एंड T2 एंड E/F क्या है कि आपका एग्जिम्प्टेड सप्लाई माइनस टोटल टर्नओवर इनटू कॉमन क्रेडिट तो आता है D1 एंड आपका 5% जाएगा नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है। तो आपका C3 आ जाएगा क्या, C2 माइनस D1 प्लस D2, ये हो जाएगा आपका रिवर्स एंड दिस प्लस T4 जाएगा आपका क्रेडिट अलाउ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका रूल 43। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा रूल 42 एंड सेक्शन 17 हम लोगों ने जितना भी पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।